आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया सिविल लाइंस में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा फहराया गया और मैं इस मुबारक मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी, जिनको स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है, उनकी शहादत को हम सब लोग याद करके सलाम पेश करते हैं। और 1857 से लेकर 1947 तक और बहुत सारे गुमनाम शहीद हैं, मैं उनकी शहादत को भी सलाम पेश करता हूँ। और यही वो मदरसे हैं जहाँ से आज़ादी का फतवा दिया गया। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी इसी मदरसे से पढ़े और इसी मदरसों में पढ़ाया। सबसे पहले देश की आज़ादी का फतवा 1857 में हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने दिया, जिसको देश के समाज के हर तबके के लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमानों ने मान कर मैदान अमल में कूद पड़े और अपने देश, अपने वतन अजीज़ को आज़ाद कराने के लिए मैदान में आ गए। लेकिन जब किसी तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने चाल से इस मुहिम को नाकाम किया और हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी को काले पानी की सज़ा दिया, आपके पास गए और आपसे कहा कि आपको हम मालो दौलत देंगे, आपको आज़ाद कर देंगे, आप अपने फतवे को वापस ले लें। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं किसी हाल में अपने फतवे को वापस नहीं ले सकता। उस वक्त तक, जब तक कि मेरा देश, मेरा वतन अजीज़ आज़ाद नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं अपने फतवे को वापस नहीं ले सकता। यहाँ तक कि आप वहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन आपने अपना फतवा वापस नहीं लिया। मैं आपकी शहादत को भी सलाम पेश करता हूँ। देश की आज़ादी में समय जब देश आज़ाद कराने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, देश की आज़ादी में क्या योगदान? देखिए, देश की आज़ादी में हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों ने एक होकर अपने देश को आज़ाद कराया। आपको मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। काकोरी कांड का आपने सुना होगा, जिसमें अशफाक उल्लाह खान और उनके दोस्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन ठाकुर सिंह और उनके तमाम साथी, जिन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों की ट्रेन को रोककर और उनको सबक सिखाया था। और जब आप लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जब गिरफ्तार होकर आप जेल जाते हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब को फैज़ाबाद की जेल और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल और ठाकुर रोशन सिंह साहब को यहीं नैनी जेल में बंद किया जाता है। और जो आज के राजनेता धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति कर रहे हैं, ये उस वक्त अंग्रेजों ने भी यही चाल चला था। अशफाक उल्लाह खान साहब के पास जाकर एक अंग्रेज ऑफिसर ने ये कहा, उसकी ड्यूटी लगाई गई और ये तैयार कराया गया कि आप इनको तैयार करें। जाकर कहता है कि आप किस देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल तो हिंदुओं की आज़ादी की बात कर रहे हैं। इसी तरह अशफाक उल्लाह साहब के पास जाके उनको बदगुमान करना चाहा, लेकिन अशफाक उल्लाह खान साहब ने कहा, तुम मुझे हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश न करो, हम कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं। बस मेरी यही आरजू है कि कोई, जब अंग्रेजों ने पूछा कि आखिरी वक्त आपकी कोई आरजू है, कोई ख्वाहिश है फांसी से पहले, तो अशफाक उल्लाह खान साहब ने कहा, मेरी कोई आरजू नहीं, बस मेरी आरजू यही है कि कोई लाके रख दे खाके वतन कफन में। और ये कहते हुए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर सूली पर चढ़ गए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। और उस ज़माने में कभी भी हिंदू मुसलमानों का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं था। अगर इख्तिलाफ होता तो इस देश आज़ादी में बहुत रुकावटें आती। हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर इस देश को आज़ाद कराया। इसीलिए मैं आपके चैनल के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि देश में अमन कायम किया जाए और हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटा न जाए। वर्तमान राजनीति में हिंदू मुसलमान की हर पार्टी बात कर रही है, इस पर आप वहाँ पर देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी हाल में यहाँ के लोगों को आपस में हिंदू और मुसलमान के उसमें नहीं भड़कना चाहिए। और यहाँ की राजनेताओं को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। इसी विधानसभा इलाहाबाद प्रयागराज के एक ऐसे विधायक हैं जो हमेशा वसूलों की राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान की कोई राजनीति नहीं किया और अपने वसूलों की राजनीति करते हैं। समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एससी हो, हर समाज के तबके के लोग साथ लेकर चलते हैं। समाज के हर तबके का काम करते हैं। तो मेरे इस विधानसभा के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी से लोगों को इबरत लेना चाहिए और उनसे सीख लेना चाहिए कि लोगों को आपस में बांट कर नहीं बल्कि अपने उसूलों की राजनीति करें। मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, इलाहाबाद।